पैरों में जो नसें होती हैं वो कई बार नीली नीली हो जाती है, ये कौन सी बीमारी है? ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। मिसमैच की चीजें हम जब खाते हैं तो उससे हमारा ब्लड बिल्कुल गंदा हो जाता है, उससे ये नसें उभर जाती हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रॉब्लम है ये, और इसकी सर्जरी भी नहीं होती कोई। ये बीमारी कौन सी उम्र में सबसे ज़्यादा होती है? ये आजकल इसकी कोई एज नहीं रह गई, 20 साल के बाद कभी भी शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती चली जाती हैं शरीर में, और हमें पता जब चलता है जब वेन्स हमारी नीली पड़ जाती हैं, उनमें पेन होने लगता है। कई बार हम सोचते हैं बच्चों को क्या होगा, लेकिन बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम्स दूसरी तरह की हो जाती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से, जो कि फरीदाबाद में है। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पैरों में जो नसें होती हैं वो कई बार नीली नीली हो जाती हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ये कौन सी बीमारी है? ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। जब हम कई बार आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, पहले किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती थी। जब खून खराब हो जाता है, हमारे बॉडी में एसिड बढ़ जाता है, तो उससे खून की नलियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं। उसमें मिसमैच की चीज़ें हम जब खाते हैं तो उससे हमारा ब्लड बिल्कुल गंदा हो जाता है, उससे ये नसें उभर जाती हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रॉब्लम है ये, और इसकी सर्जरी भी नहीं होती कोई। तो इसके लिए हमें खान पान को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी कौन सी उम्र में सबसे ज़्यादा होती है? ये आजकल इसकी कोई एज नहीं रह गई, 20 साल के बाद कभी भी शुरू हो जाती है। आजकल तो हम बच्चों को ही मैगी खिला खिला के खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में एसिड मिलना शुरू हो जाता है। अगर हमें वॉमिट फीलिंग हो रही है तो ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारा गंद कम से कम निकल तो रहा है, हमारे टॉक्सिन्स निकल तो रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल टॉक्सिन्स निकलते नहीं है, जिनके वो ब्लड के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, तो वही नालियों में हमारी वेन्स में पहुंच जाता है, तो वही पेनफुल हो जाता है और नीली हो जाती हैं बिल्कुल, और बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। और जब क्रॉनिक जब हो जाती है ये डिजीज, तो इसमें ब्लास्ट भी हो सकती हैं ये नसें, और जब ब्लास्ट हो जाती हैं तो एकदम से खून बहने लगता है और एकदम हमें तुरंत उस नस को ब्लॉक करना पड़ता है, अदरवाइज डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। आजकल लेडीज में ये मैक्सिमम है, क्योंकि लेडीज ज़्यादा किचन में रहती हैं, वो टेस्ट करती रहती हैं, तो उनसे ये लेडीज में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके जो पेशेंट होते हैं उन्हें क्या खास तौर पर सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, मैंने जो फूड कॉम्बिनेशन में आपको सिखाया है, सबसे पहले तो हमें फूड कॉम्बिनेशन को समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमें क्या हो जाएगा, हम तो नहीं मरे, हम तो सालों से ऐसे खा रहे हैं, हम तो प्याज का सलाद लिया, उसके साथ दूध लेते आ रहे हैं, हम सालों से ऐसे खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। तो इंसान मरता नहीं है एकदम, लेकिन ये स्लो डेथ है। पैरों में जब आपका नसें ब्लॉक हो जाएंगी और लास्ट में तो इसमें क्लॉटिंग हो जाती है। लास्ट जब क्लॉट्स हो जाती हैं वेन्स में, तो वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने देती और बहुत पेन होने लगता है। पेन का मतलब है वहां से क्लॉट, खून का दौरा बढ़ना चाहता है, वहां से टॉक्सिन्स को निकालना चाहता है, लेकिन हम उस पेन को रोक देते हैं पेन किलर खा करके। तो ये लेडीज में मैक्सिमम होती है, तो ये हमारे गलत खान पान की वजह से होती है, जो मैंने फूड कॉम्बिनेशन की D5 चैनल में ही डाली है। तो ये फूड कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, बच्चे के लिए भी। कई बार हम सोचते हैं बच्चों को क्या होगा, लेकिन बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम्स दूसरी तरह की हो जाती हैं, क्योंकि जब हम बेमेल की चीज खाएंगे, देखिए स्लो पॉइजन का काम करता है। अगर हमने दूध और प्याज एक साथ लिया, पनीर के साथ नमक लिया, तो ये स्लो पॉइजन का काम करता है। ये धीरे धीरे हमें स्लो डेथ की तरफ ले जाता है। तो एकदम से कोई नहीं मरता, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती चली जाती हैं शरीर में, और हमें पता जब चलता है जब वेन्स हमारी नीली पड़ जाती हैं, उनमें पेन होने लगता है। क्या नेचुरोपैथी में इसका इलाज है? जी बिल्कुल, नेचुरोपैथी और योग से
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये योग में आपको कपालभाति करनी है आधे घंटे तक, जिससे कि हमारा ब्लड टाइम टू टाइम क्लियर होता रहे। देखिए आजकल वातावरण में इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स है, अब तो थोड़ा-सा कोरोना की वजह से हवा शुद्ध हुई है, अदरवाइज़ हवा इतनी पॉल्यूटेड थी, तो इससे भी हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो धीरे-धीरे हमारा खून खराब होना शुरू हो जाता है। हम पित्त वाली चीज़ें, एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि हमने दाल-चावल खाया, सिंपल फूड है, सभी लोग खाते हैं। लेकिन अगर हमने इसके साथ एल्कलाइन फूड नहीं लिया, खीरा, टमाटर, जूसेस प्रॉपर नहीं लिए, तो ये एल्कलाइन फूड नहीं रहेगा, ये एसिडिक फूड हो जाएगा। ये हमारे खून को धीरे-धीरे एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हमारे ब्लड में एसिड की अधिकता होगी, तो ही वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम होती है। पुराने टाइम में हम लोग एल्कलाइन फूड ज़्यादा खाते थे, रिलैक्स रहते थे, तो ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होती थी। फिर उसके बाद नेचुरोपैथी में आप एल्कलाइन फूड वाली एक फ्रूट कचरी जो होती है, वो बहुत बढ़िया होती है इसके लिए। एक आयुर्वेद में खदरारिष्ट की दवाई होती है, दिव्य खदरारिष्ट पतंजलि की है, तो उसे भी आप ले सकते हो 2-2 चम्मच, वो भी ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है। एक कायाकल्प वटी आती है इसमें आयुर्वेद में, वो भी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो हमें ब्लड प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देना है कि जो चीज़ें आप नीम की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, आप गिलोय की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, 4-5 पत्ते डेली ले लीजिए, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, तो ये लीव्स आप ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। पुराने टाइम में हम लोगों ने देखा था कि लोग जामुन की उसकी दातुन करते थे, नीम की डंडियों की। तो दातुन से करने से क्या होता था, हमारा एक्स्ट्रा एसिड निकल जाता था और वो अंदर से जो जिसको वॉमिट फीलिंग हो रही होती थी, वो सारा गंदगी निकल जाती थी। लेकिन आजकल हम गंदगी को निकालते नहीं हैं, हम तुरंत दबा लेते हैं और चाय पी करके हम उसे दबाते हैं। अगर इंसान को वॉमिट फीलिंग मॉर्निंग में हो रही है और हमने उसे चाय पी करके दबा दिया, तो इसका मतलब आपको वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम होगी या हार्ट प्रॉब्लम होगी या हेयर फॉल की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की आपके जो पॉइंट वीक होगा, नेचुरोपैथी क्या कहती है कि जो आपका पॉइंट वीक होगा वहीं पर आपके वो कार्बन चला जाएगा। आपका हार्ट वीक है, आपके लंग्स वीक हैं, वहाँ पर चला जाएगा, उन्हें खराब करने लगेगा। आपकी बोन्स वीक हैं, बोन्स को गलाने लगेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें दबाना नहीं है एसिड को, वात पित्त कफ को हमें बैलेंस में रखना है। और अगर हमें वॉमिट फीलिंग हो रही है, हमने कुछ गलत खाया है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए कि नेचर हमारी हेल्प कर रही है, नेचर टॉक्सिन्स को निकालना चाहती है। तो हम टॉक्सिन्स को निकलने में हमें सिर्फ हेल्प करनी है, हमें मूक दर्शक नहीं बनना है, हमें उसको हेल्प करनी है। कई लोग कहेंगे आज वॉमिट फीलिंग हो रही है, आज कुछ अच्छा खिला दो, कल देखेंगे। कल थोड़ी होगा, वो दब जाएगा एसिड, वो दबेगा कहाँ, वेन्स में पहुंच जाएगा, ब्लड के साथ मिलना शुरू कर देगा, आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो जब वो डैमेज करता है, हमें तब होश आता है। देखिए एक समझदार इंसान वही है कि जो टाइम रहते अपनी हेल्थ पर ध्यान दे। एक्सीडेंट होने के बाद तो मूर्ख लोग समझते हैं, पढ़े लिखे का मतलब है कि आप टाइम रहते उस बीमारी को अपनी को ठीक कर लीजिए, अदरवाइज वो जब ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है। कई लोग कहते हैं अभी तो हम ठीक हैं, हमारे तो खाने पीने के दिन हैं। तो खाने पीने के दिन कोई नहीं होते, जब हमें लगे हम स्वस्थ आदमी, कोई कहे कि घर में बिल्कुल कचरा भर लें फिर हम साफ करेंगे, पर घर को हम डेली क्लीन करते हैं ना, तो ऐसे ही हमें शरीर का भी डेली क्लीन करना है। ब्लड भी हमारा प्यूरिफाई होना चाहिए, वात पित्त कफ बैलेंस में होने चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेचुरोपैथी में हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती हैं। गर्म ठंडा, जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़े से प्रिकॉशन ये रखना है कि खड़े होने वाले काम ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि उससे खून का दौरा ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। इसके अलावा और कोई ऐसे बातें बताना चाहेंगी जो कि दर्शकों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी हो? जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो चुकी हैं वो लोग गर्म ठंडी सेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो और उल्टा काम करेगी। पहले अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करिए, फिर गर्म ठंडी सेक। एक बाल्टी में आप गर्म पानी रख लीजिए, एक में बिल्कुल ठंडा पानी रख लीजिए, बर्फ वाला। एक बार गर्म में डालना है, जब गर्म चुभने लगे पानी फिर ठंडे में डालना है, जब ठंडा चुभने लगे फिर गर्म में डालना है। ऐसे करते करते आपको 15 मिनट्स तक करना है और फिर उसके बाद बर्फ के पानी में एक कॉटन का
कोई दुपट्टा ले लीजिए या कॉटन की एक कोई चादर का टुकड़ा बना लीजिए ऐसा कि उसे बर्फ के पानी में भिगो करके जहाँ पर आपकी पेनफुल वेन्स हैं वहां पर लपेट दीजिए। ये इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको। ये बाहर से शोधन क्रिया हो गई, जो हम अंदर से खून को, अब देखिए वेन्स में अंदर है ब्लड, तो अंदर से भी हमें शोधन की चीजें करनी है। जैसे मॉर्निंग में आपको ये मैंने जो लीव्स बताए हैं खाने कई तरह के, तो जो भी अवेलेबल है, 2 तरह के अवेलेबल है, 2 तरह के खा लीजिए, 3 तरह के अवेलेबल है, 3 तरह के। तो सुबह जब हम ये हरे पत्ते जैसे नीम के, गिलोय के, जामुन के, अमरूद के ये खाते हैं हम, तो ये डायरेक्ट हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इजी तरीका है। जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो लोग भी ये लीव्स यूज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में ये लीव्स खाने हैं। आप स्प्राउट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, क्योंकि विटामिन B12 हमारी नसों को खोलने में काम करता है। विटामिन D लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सनरेज लीजिए और ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।